दोस्तों, बात करें कोरोना मरीजों की तो भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,703 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 654 मरीजों की मौत भी हुई है। आज की बड़ी खबरों में आप देखने वाले हैं, चीन को गहरी चोट देने की तैयारी, मोदी सरकार करने जा रही ये काम। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और भारत के खिलाफ नई नई साजिशें रच रहा है, लेकिन भारत भी किसी भी चीज से पीछे नहीं हटने वाला। इसी बीच भारत सरकार चीन की कमर तोड़ने के लिए बहुत बड़ा काम करने जा रही है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। साथ ही साथ चांदी की ईंट से रखी जाएगी अयोध्या में राम मंदिर की नींव, सामने आई पहली तस्वीर। आखिर वो घड़ी नजदीक आ रही है जब देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर की नींव रखेंगे। इसी बीच मंदिर की नींव के लिए चांदी की ईंट की अद्भुत तस्वीर सामने आई है। आगे हम जानेंगे इस पूरी खबर को। साथ ही अगली खबर में 72 घंटे में रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों के खाते में ही आएंगे इस योजना के पैसे। सरकार की इस योजना में अगर आप इन 72 घंटों में आवेदन करते हैं तभी आपको इस योजना में लाभ मिलेगा। आगे हम इस खबर की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। साथ ही साथ स्कूल खोलने को लेकर इन 4 राज्यों ने जताई इच्छा। अनलॉक 3.0 गाइडलाइन से पहले सरकार ने मांगी राय। अनलॉक 2 की समाप्ति नजदीक है। इस बीच सरकार स्कूल खोलने को लेकर नया फैसला सुना सकती है, जिसमें से कुछ राज्यों ने स्कूल खोलने की इच्छा जताई है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। साथ ही दोस्तों, कोरोना काल में इन लोगों को सरकार ने दी बड़ी राहत, मिलेगी अस्थायी पेंशन। अगर आप भी सरकार की इस योजना में पेंशन पाना चाहते हैं तो इस खबर को पूरा देखिएगा। आगे हम आपको इस पूरी खबर को बताएंगे। दोस्तों, ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। चीन को गहरी चोट देने की तैयारी, मोदी सरकार करने जा रही है ये काम। भारत चीन के बीच बॉर्डर पर जारी तनातनी के बीच सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे आर्थिक मोर्चे पर चीन की कमर तोड़ी जा सके। इतना ही नहीं, सरकार के इन फैसलों से भारत आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में मोदी सरकार जल्द ही चीन से बड़ी मात्रा में हो रहे इंपोर्ट को कम करने के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है। सूत्रों की माने तो सरकार की स्ट्रेटेजी के तहत एक नहीं बल्कि 2 रास्तों से चीन के सामान की इंडिया में एंट्री को लेकर सख्ती बरतने की तैयारी है। सरकार क्वालिटी कंट्रोल के जरिए चीन के सामान पर रोक लगाएगी। सूत्रों का कहना है कि उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला BIS यानी भारत मानक ब्यूरो चीन से इंपोर्ट होने वाले सामान की लंबी सूची तैयार कर रहा है। इसके बाद उनके मानक को सख्त करने की तैयारी है ताकि चीन खराब क्वालिटी का माल भारत को ना बेच सके। और अगली बड़ी खबर में, चांदी की ईंट से रखी जाएगी अयोध्या में राम मंदिर की नींव, सामने आई पहली तस्वीर। आपको बता दें, राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, हलचल बढ़ती जा रही है। देश भर में मंदिर निर्माण में सहयोग देने की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। भूमि पूजन के लिए पवित्र नदियों का जल और तीर्थ स्थलों की पवित्र मिट्टी लाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास करेंगे। 5 अगस्त को भूमि पूजन के बाद PM मोदी चांदी की ईंट से मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास करेंगे। ये चांदी की ईंट अयोध्या पहुंच गई है। ये शुद्ध चांदी की 22.6 किलोग्राम वजनी ईंट है। चांदी के आज के रेट के हिसाब से देखें तो इस ईंट की कीमत 15,59,000 है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं 72 घंटे में रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों के खाते में ही आएंगे इस योजना के पैसे। जानिए पूरी खबर। साथ ही अब जानिए, स्कूल खोलने को लेकर इन 4 राज्यों ने जताई इच्छा। अनलॉक 3 गाइडलाइन से पहले सरकार ने मांगी राय। कोरोना महामारी के चलते इस साल स्कूल कॉलेजों का शैक्षणिक सत्र पूरी तरह प्रभावित हुआ है। इस साल के सबसे बड़े सवालों में यह है कि आखिर स्कूल कब तक खुलने की स्थिति में होंगे। बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार चिंतित है। अब सरकार सभी राज्यों में उनकी स्थिति पता करने में जुटी है। स्कूलों को खोलने की संभावना को टटोलने में जुटी केंद्र सरकार के सामने जो रुझान सामने आए हैं, उनमें ज्यादातर राज्य फिलहाल अभी स्कूलों को खोलने को लेकर अनिर्णय की स्थिति में हैं। इनका कहना है कि उन्होंने अभी इसे लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। राज्यों से मांगी गई राय में हरियाणा, बिहार, दिल्ली और चंडीगढ़ ने अगस्त में ही इन्हें खोलने की इच्छा जताई है। इनमें हरियाणा और बिहार ने 15 अगस्त की तारीख तय की है। हालांकि कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है, उसे देखते हुए अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। हालांकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल जैसे कुछ एक राज्यों ने सितंबर में स्कूलों को खोलने की उम्मीद जताई है।
वैसे भी अनलॉक 2 की समय सीमा 31 जुलाई को खत्म हो रही है। ऐसे में अनलॉक 3 आने से पहले राज्यों की ये राय काफी अहम होगी। साथ ही अगली खबर में मौसम बदलने से कोरोना वायरस से राहत नहीं मिलने वाली WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि इस गर्मी में उत्तरी गोलार्ध में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर लापरवाही न बरतें। उनके अनुसार कोरोना वायरस इन्फ्लुएंजा जैसे नहीं करता है, जो कि मौसम के चलन के अनुसार व्यवहार करता है। जिनेवा में एक वर्चुअल ब्रीफिंग के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की मार्गरेट हैरिस ने कहा, लोग अभी भी मौसम के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हम सबको समझने की जरूरत है कि ये एक नया वायरस है, ये अलग तरह से व्यवहार कर रहा है। हैरिस ने अधिक संख्या में एक जगह जमा होने के कारण फैल रहे वायरस की रफ्तार को धीमा करने के लिए किए जा रहे उपायों पर नजर रखने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी चेताया कि इसे वायरस की एक तरंग की तरह न समझा जाए। ये वायरस एक बड़ा वेव है, ये ऊपर भी जाएगा और फिर थोड़ा नीचे भी आएगा। सबसे बेहतर यही है कि इसे खत्म कर दिया जाए और ऐसा कर दिया जाए कि ये वायरस आपके पैरों पर आ गिरे। साथ ही दोस्तों, 72 घंटे में रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों के खाते में ही आएंगे इस स्कीम के पैसे। मानसून के इस सीजन में कई जगह पर भारी बारिश हो रही है, वहीं कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में सरकार किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है। इसमें रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2020 है। आप किसान हैं और आप अपनी फसल का बीमा कराना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ जरूरी कागजातों की जरूरत होती है। इनमें किसान का पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस योजना को 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। 80% से ज्यादा राशि सरकार सब्सिडी के रूप में देती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फॉर्म लिए जा सकते हैं। अगर आप फॉर्म ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपके नजदीकी बैंक की ब्रांच में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए PMFBY की वेबसाइट से भर सकते हैं। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, 12वीं पास के लिए बिहार में सरकारी नौकरी 92,300 तक होगा वेतन। बिहार पुलिस में 236 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। जारी रिक्तियों पर फॉरेस्टर के पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती होगी। इन पदों पर 12वीं पास 18 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों से आवेदन ऑनलाइन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तारीख 27 जुलाई 2020 व अंतिम तिथि 10 सितंबर 2020 है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट पर जाएं और दिए गए निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेकर आगामी प्रक्रिया के लिए अपने पास रख लें। साथ ही अगली खबर में, कोरोना काल में इन लोगों को सरकार ने दी बड़ी राहत, मिलेगी अस्थायी पेंशन। कोरोना संकट काल में लोगों की नकदी संकट को दूर करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। इसी के तहत सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। इस फैसले का फायदा उन लोगों को होगा जो कोरोना काल में रिटायर हो रहे हैं या होने वाले हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अस्थायी पेंशन राशि देने का ऐलान किया है। लॉकडाउन और कोरोना की वजह से लोगों के लिए एक शहर से दूसरे शहर में आना जाना प्रभावित हुआ है। यही वजह है कि सरकार ने अस्थायी पेंशन देने की पहल की है। अगली बड़ी खबर में, पालतू बिल्ली को मालिक से हुआ कोरोना, एक्सपर्ट की लोगों को चेतावनी। कोरोना वायरस ने पिछले 7 महीनों में इंसानों की दुनिया को तबाह करके रख दिया है। ब्रिटेन में पहली बार वायरस ने किसी जानवर को अपना शिकार बनाया है। ब्रिटेन में एक पालतू बिल्ली कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई है। वेब्रिज की एक लेबोरेटरी में 22 जुलाई को इस पालतू बिल्ली का टेस्ट किया गया था। रिपोर्ट में मिले साक्ष्यों से पता चला है कि ये बिल्ली अपने मालिक के कारण ही कोरोना वायरस की चपेट में आई थी, जो कुछ दिन पहले ही संक्रमित पाया गया था। सूत्रों का कहना है कि बिल्ली और परिवार के सभी सदस्य पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं। साथ ही अगली खबर में, 47 चीनी ऐप पर लगा बैन तो भड़का ड्रैगन, कहा गलती सुधार ले भारत। भारत के चीनी ऐप के क्लोन पर प्रतिबंध लगाने को लेकर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने मंगलवार को कहा कि वो चीनी कंपनियों के वैधानिक अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। भारत ने 29 जून को वीचैट समेत 59 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया था, लेकिन कई ऐप्स के क्लोन चल रहे थे। भारत ने अब इन पर भी बैन लगा दिया है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने एक बयान में कहा कि भारत के इस कदम से चीनी कंपनियों के हितों और वैधानिक अधिकारों को नुकसान पहुंचा है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो भारत में चीनी कारोबारियों समेत बाजार के सिद्धांतों के तहत विदेशी निवेशकों के अधिकारों की सुरक्षा करें। जी रोंग ने कहा कि चीनी पक्ष ने भारत से अपनी गलतियां सुधारने के लिए कहा है। साथ ही अगली खबर में, झमाझम बारिश के लिए हो जाएं तैयार, यहाँ पर लौट आया है मानसून।
उतार चढ़ाव भरे मानसून के बीच मानसून दिल्ली एनसीआर के लोगों पर एक बार फिर मेहरबान होने जा रहा है। कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेने वाला मानसून दिल्ली एनसीआर में मंगलवार से फिर सक्रिय हो रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत हल्की बारिश के साथ होगी। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश होने के आसार हैं। इसी के साथ आईएमडी ने बुधवार और शुक्रवार 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने बुधवार और बृहस्पतिवार को हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि इसके बाद 3 दिन फिर बारिश होने के आसार हैं। यानी झमाझम बारिश का दौर अगले सप्ताह तक भी जारी रह सकता है। अगली खबर में चीन ने कोरोना के सबूतों को नष्ट करने के लिए किया ये काम, डॉक्टर ने उठाया राज से पर्दा। कोरोना वायरस को लेकर चीन को उसी के डॉक्टर ने कटघरे में खड़ा किया है। डॉक्टर का कहना है कि वुहान प्रशासन ने वायरस के फैलाव को छुपाए रखा और सभी सबूतों को नष्ट कर दिया ताकि सच्चाई दुनिया के सामने न आ सके। प्रोफेसर ने कहा, जब हम जांचकर्ता हुनान मार्केट पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था, क्योंकि बाजार को पहले ही साफ किया जा चुका था। स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र को डिसइंफेक्ट कर दिया था और सभी सबूत नष्ट कर दिए थे। आप कह सकते हैं कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई थी, क्योंकि मार्केट को पूरी तरह साफ कर दिया गया, जिससे हम ये पता नहीं लगा सके कि कोरोना वायरस किस जानवर से इंसान में पहुंचा। उन्होंने कहा, मुझे शक है कि प्रशासन वुहान में कुछ छिपा रहा है। स्थानीय अधिकारियों को इस बारे में जल्द से जल्द जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया। वायरस को लेकर जिस तरह का रवैया प्रशासन ने अपनाया, उससे यही साबित होता है कि कुछ न कुछ छिपाने का प्रयास किया गया है। साथ ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर पर। कॉर्पोरेट को फिर मिलेगा राहत पैकेज, लोन मॉरेटोरियम भी बढ़ सकता है आगे। कोरोना संकट से जूझ रही इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए सरकार राहत पैकेज 2.0 लाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा लोगों कॉर्पोरेट को लोन चुकाने के मामले में दी गई मॉरेटोरियम यानी लोन टालने की सुविधा को और आगे बढ़ाया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी लगातार कॉर्पोरेट जगत के शीर्ष लोगों के साथ बैठकें कर इस बारे में मंथन कर रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार कॉर्पोरेट सेक्टर और देश की जनता को राहत देने के लिए पहले 20 लाख करोड़ से ज्यादा का पैकेज दे चुकी है, लेकिन कोरोना संकट से टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन जैसे कई सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सरकार अब इन सेक्टर को राहत देने तथा अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था की हालत सुधरी नहीं है और कॉर्पोरेट जगत को लगता है कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार को एक बार फिर से हस्तक्षेप करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।